नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 7 दिन भी निकल चुके और पूरा फरवरी महीना भी निकल चुका। फरवरी माह की जो लास्ट अंतिम जो तिथि होती है 2026 वाली, वो 28 फरवरी भी खत्म और 28 फरवरी के साथ साथ फरवरी माह खत्म हो गया। हमारी करीब करीब सभी मांगे मान ली गई है और 7 दिवस के बाद सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और माह फरवरी के अंदर अंदर हम सबको नियुक्ति आदेश जारी कर दी जाएंगे। मार्च महीना चालू हो चुका। हम वीडियो शूट कर रहे हैं 1 मार्च की रात। सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ा हुआ फरवरी महीना होने के कारण हम बार बार इस फरवरी माह का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले 15 दिसंबर था, वो 15 दिसंबर निकल गया। 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई थी सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए, वो 15 जनवरी भी निकल गई। उसके बाद फिर 15 दिन का टाइम निकाला गया और उसके बाद 7 दिन का मुहूर्त निकाला गया था। 15 दिवस के अंदर अंदर सफाई कर्मचारी की भर्ती पूर्ण होने का हमें आश्वासन मिला है और उसके बाद 2 दिन का फिर एक अल्टीमेटम दिया गया था कि 2 दिन के अंदर में सफाई कर्मचारी भर्ती हो जाएगी। सबको मिलाकर अगर देखा जाए, क्योंकि डंडोरिया साहब ने कहा कि कोई बात नहीं है, नहीं हुई ठीक है, लेकिन 7 दिन में हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, और नहीं तो फरवरी माह के अंदर नियुक्ति पत्र यानी सरकारी पन्ने सभी सफाई कर्मचारियों के हाथ में होंगे। 30,000 सफाई कर्मचारी संविदा वालों की बात कर, किसको नियुक्ति पत्र मिला और किसको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, ये भजनलाल सरकार से भी ज्यादा अगर कोई जानने वाला कोई नेता है ना, वो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ का अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया। क्योंकि नंदकिशोर डंडोरिया ने डंके की चोट पर वीडियो बना के बोला था कि 7 दिन में नहीं तो फरवरी माह में सबको नौकरी मिलेगी और सबको नियुक्ति पत्र। हमारी करीब करीब सभी मांगे मान ली गई है और 7 दिवस के बाद सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और माह फरवरी के अंदर अंदर हम सबको नियुक्ति आदेश जारी कर दी जाएंगे। बेरोजगारों के साथ डंडोरिया ने बहुत बड़ा एक गेम खेल दिया। नंदकिशोर डंडोरिया ने बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ा गुनाह अपराध किया है। बेरोजगारों के साथ नंदकिशोर डंडोरिया का इस तरह का बर्ताव किसी भी मायने में ये तय नहीं करता कि नंदकिशोर डंडोरिया वाकई एक नेता है। क्योंकि कोई भी नेता इस तरह की छिछोरी हरकत नहीं करता, कोई भी नेता इस तरह से बेरोजगारों को गुमराह तो नहीं करता। भर्ती तो सरकारें भी नहीं करवाती, चलो सरकार भी नहीं करवाई, अभी तक 2 साल में भजनलाल सरकार भी नहीं करवाई, लेकिन इस तरह से सफेद झूठ कोई भी नेता नहीं बोलता। 2023 से सफाई कर्मचारी भर्ती का सिलसिला चला आ रहा है। 2023 अशोक गहलोत सरकार के समय से 2023 में करीब 10 लाख फॉर्म भरे गए सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए बेरोजगारों ने। उन फॉर्मों का कोई अता पता नहीं है कि वो उन फॉर्मों का क्या चल रहा है। लोगों से पैसे ले लिए, जमा करवा लिए और उसके बाद कोई हिसाब किताब ना उन बेरोजगारों के, गरीब लोगों के पैसों का सरकार ने दिया और ना ही नंदकिशोर डंडोरिया ने उन पैसों का कोई हिसाब उनको बताया कि आपके पैसे सरकार ने हड़प लिए या पैसे सुरक्षित हैं या पैसे आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, ब्याज सहित मिलेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल पैदा कर देते हैं। देखिए, बहुत बड़ी विचलित कर देने वाली ये बात है। हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारों का मामला है। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज इस देश के अंदर रोजाना चलती है, लेकिन हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। हम बेरोजगारों की बात करने वाली मीडिया है। और तो और संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के साथ साथ वाल्मीकि पंच जो कमेटी, वो और सफाई कर्मचारी भर्ती के ठेकेदार के रूप में अब सामने लगातार चल रही है। मतलब पहले तो ये जो सारे जो कांड होते थे बेवकूफ बनाने के, वो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ जो यूनियन है, सफाई यूनियन,
वो करती थी, नंदकिशोर डंडोरिया जी करते थे। लेकिन अब नंदकिशोर डंडोरिया जी जो अकेले पड़ गए, तो फिर वाल्मीकि पंच कमेटी भी कंधे से कंधा मिलाकर नंदकिशोर डंडोरिया के इस जो ये जो बेरोजगारों के साथ धोखा धोखा झूठ साँच बोलने का जो काम है ना, तो वाल्मीकि पंच कमेटी भी साथ साथ कर रही है। बेरोजगारों को दोनों मिलकर, दोनों का मतलब संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ यूनियन और इसके अलावा वाल्मीकि पंच कमेटी, धरने पर भी वो बैठे थे। आमरण अनशन वाला जो मामला हुआ था उसमें भी वाल्मीकि पंच कमेटी साथ खड़ी थी। हर मीटिंग में वाल्मीकि पंच कमेटी साथ, हर वायदे में वाल्मीकि पंच कमेटी साथ, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। पिछले गुरुवार को संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ यूनियन और वाल्मीकि पंच कमेटी की जो मीटिंग और हुई थी टीएलबी के अंदर, 2 दौर की वार्ता चली, बहुत सारी बातें हुई थी। 2 दिन में रिपोर्ट जो कमेटी को ये भेजेंगे, डीएलबी अधिकारी हैं वो भेजेंगे, और 7 दिन के अंदर में क्या हो जाएगा, कोई भर्ती विज्ञप्ति जारी। हमारी करीब करीब सभी मांगे मान ली गई है और 7 दिवस के बाद सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और माह फरवरी के अंदर अंदर हम सबको नियुक्ति आदेश जारी कर दी जाएंगे। यानी कि डंडोरिया जी रुक नहीं रहे, बार बार विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, बार बार विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। लेकिन डंडोरिया की समझ में ये नहीं आ रहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जो भर्ती का कैलेंडर जारी किया था 1 लाख भर्तियों का, उसमें सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है उसको अक्टूबर महीने के अंदर में करने का परवाना जारी किया है, सबके सामने जारी किया है सरकार ने। आप समझ रहे हैं ना, सरकार ने, जब सरकार ने अक्टूबर माह में जब भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया, सफाई कर्मचारी भर्ती अक्टूबर में होगी, नंदकिशोर डंडोरिया जी बार बार इस बात का जिक्र करके क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि फरवरी माह निकल गया, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती वाकई नहीं हुई। शाश्वत सत्य है कि क्लेश मात्र भी झूठ नहीं हुई बेरोजगारों की सफाई कर्मचारी भर्ती। 15 दिन निकले, 7 दिन निकले, 2 दिन निकले, फरवरी माह भी निकल गया, कोई हिसाब किताब सफाई कर्मचारी भर्ती का नहीं। ये अपने आप में बेरोजगारों के जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है, बेरोजगारों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेरोजगारों के साथ छल कपट किया जा रहा है, बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा गुनाह किया जा रहा है। गुनाहगार पहले नंदकिशोर डंडोरिया अकेले हुआ करते थे, बार गुनाहगार नंदकिशोर डंडोरिया के साथ साथ वाल्मीकि पंच कमेटी। आखिर क्यों करते हैं बेरोजगारों के साथ? ये अपने बेरोजगार, हमारे ही राजस्थान के बेरोजगार, आप बेरोजगारों के नेता हैं, सफाई कर्मचारियों के नेता हैं, क्यों इस तरह से उनकी भावनाओं को आहत करते हैं? कभी दिल पर हाथ रखकर सोचना एक बार जरूर। नमस्कार।